नमस्कार, डे टू डे भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ। डे टू डे भारत आपसे ये वादा करता है कि डे टू डे भारत समाज के हर वर्ग की आवाज बनेगा। साथ ही साथ डे टू डे भारत आपसे ये भी वादा करता है कि डे टू डे भारत का कोई भी पत्रकार, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से या किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेगा, कोई पैसा नहीं लेगा, किसी भी तरह की गिफ्ट नहीं लेगा। हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएगा। इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन तक जंग चलने के बाद अमेरिका राष्ट्रपति ने युद्ध विराम होने का दावा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने इजरायल पर मिसाइल अटैक कर दिया। इस अटैक में कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ट्रंप ने फिर से घोषणा की है कि सीज़फायर लागू हो चुका है। ट्रंप ने कहा है कि सीज़फायर का उल्लंघन ना करें। वहीं ईरान ने सीज़फायर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और वहां के विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि अब तक कोई सीज़फायर नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप के सीज़फायर के दावों के बीच ईरान रूस के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इस जंग में उसे रूस का साथ मिला हुआ है। इसकी पुष्टि रूसी विदेशी मंत्री ने भी की है। बीती रात ईरान ने कतर में अमेरिका बेस को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि हमले के बाद ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए भीख मांगी थी। ईरान के सरकारी समाचार ने युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा है कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के सफल हमले के बाद इजरायल पर ये सीज़फायर लागू किया गया। एक बयान में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमले के बाद युद्ध विराम के लिए भीख मांगी थी। वहीं प्रसारण में IRGC, ईरानी सेना और ईरानी लोगों के प्रतिरोध की भी तारीफ की गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने सीज़फायर पर क्या कहा? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा, अभी तक सीज़फायर या सैन्य कार्रवाई को रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल हुकूमत ईरानी अवाम के खिलाफ अपने गैर कानूनी हमले को सुबह 4 बजे तक रोक दे तो हमारा इरादा इसके बाद जवाबी कार्रवाई जारी रखने का नहीं है। इसके बाद एक और ट्वीट में ईरानी विदेश मंत्री ने इशारा किया है कि सीज़फायर हो चुका है, लेकिन इसे साफ शब्दों में नहीं कहा है और ना ही इसकी आधिकारिक घोषणा की है। इसके बाद ईरान ने इजरायल पर हमले भी शुरू कर दिए। उन्होंने लिखा, हमारी ताकतवर फौजी ताकतों की सैन्य कार्रवाइयां जो इजरायल को उसके हमले की सजा देने के लिए थी, आखिरी लम्हे तक यानी सुबह 4 बजे तक जारी रही। तमाम ईरानियों के साथ मिलकर मैं हमारी बहादुर फौज का शुक्रिया अदा करता हूं, जो अपने प्यारे वतन की हिफाजत के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक तैयार रहती है और जिन्होंने दुश्मन के हर हमले का जवाब आखिरी लम्हे तक दिया है। इजरायल और ईरान के बीच जिस सीज़फायर का दावा किया जा रहा है उसकी मध्यस्थता कतर ने कराई है। इसमें अमेरिका की भागीदारी भी है। वहीं कथित सीज़फायर डील को लेकर कहा जा रहा है कि ईरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है।